Namaste, Jai Hind, and I'm here in Sri Ayodhya Nagari, ladies and gentlemen, and it is ready for the Pran Pratishtha, and it is ready to see Ram Lalla Virajman again. The beautiful Murti of Ram Lalla has just come to the fore, and it's looking so divine. Yes, there is a band on the face of Ram Lalla at this point, because till Pran Pratishtha that band will not be opened. He will not be allowed to see the world till he is Virajman at the rightful place, and the divinity has been infused as per the Vedic methods that the Pran Pratishtha ritual entails. Let's go across to somebody who's got such a melodious voice, and her Manas part along with her brothers is such a big hit. The one and only Maithili Thakur is with us. Maithili, namaste. कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैथिली, आप तो अभी पटना में हैं, आपको तो यहाँ अयोध्या धाम में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मानस पाठ आज अगर किसी का प्रचलित है तो वो आपका और आपके भाइयों का है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वही है कि राम भजन ही बैठ के गा रहे हैं, चाहे हम अयोध्या में हो चाहे मिथिला में हो। हाँ, ये मिथिला का कनेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि मिथिला का अयोध्या से क्या कनेक्शन है। आप लोगों के लिए तो भगवान राम अभी आ रहे हैं अयोध्या में, हमारे मिथिलांचल वासियों के लिए तो भगवान राम यहीं के हैं। हमने पाहुन बना के उनको रख लिया है, यहीं पे रहते हैं, वो हमारे सभी के हृदय में रहते हैं। और सीता जी के नाते से इतना बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि हम पूरे देश में भले ही भगवान राम को आराध्य और भगवान राम को बहुत उनका नाम बड़ा संभल के लिया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मिथिलांचल में भगवान राम को बहुत गाली भी दी जाती है और बहुत स्नेह किया जाता है और एक पाहुन की तरह उनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा भाग्य है कि हम मिथिलांचल के रहने वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूं, मैथिली में कोई गाना है, गीत है जो आप हमें सुना सकते हैं राम लला पर, राम पर? जी, बहुत सारे गीत है। जी, एक गीत है, पहले ही मैं आपको उसका थोड़ा सार समझा दूं कि जब भगवान राम हमारे यहाँ आते हैं तो उनको पहले जी भर के निहारती हैं मिथिलानियाँ, क्योंकि सब बस उनके बारे में सुने हुए होते हैं कि भगवान राम जो हैं वो अयोध्या के हैं, राजकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, बहुत सुंदर हैं। लेकिन वो जब पहली बार मिथिला में आते हैं तो सब अपनी आंखें कोई बंद ही नहीं कर पाता है, एक पलक झपक भी नहीं पाती है कि भगवान राम को जितना हमारे अंदर क्षमता है उतना हम उनको निहारें। तो इसीलिए एक बहुत सुंदर सा गीत है कि सखियां उनके लिए क्या गाती हैं। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। ऊपर से तो बड़े भोल भाले, ऊपर से तो बड़े भोल भाले, पर भीतर से नखरे निराले, पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। नारायण जो कहे सो मानो, नारायण जो कहे सो मानो, क्योंकि तुम जीजा हम साले, पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। क्या बात है, कितनी सुंदर बोल है इसके और भाव कितना अच्छा है। तो जैसे कृष्ण के लिए ऐसे गीत होते थे, नटखट थे कृष्ण, वैसे ही कुछ गीत आप कह रहे हैं कि मिथिला में और मिथिलांचल में राम लला के लिए भी हैं, राम के लिए भी हैं। जी, क्योंकि हमको ऐसा हमने जितनी कथाएं सुनी है अपने बाबा से या फिर जितने गीत सुने हैं जो हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, उसमें भगवान राम का ऐसा ही चरित्र हमको सुनने को मिलता है कि वो मिथिला में आकर के वो भी बड़े लचकोटर और बहुत ही उनके भी बड़े नखरे होते थे मिथिलानियों के आगे। तो वैसे गीतों में वो भाव स्पष्ट दिखता है हमको।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैथिली कि अगर आप मुझे रामचरितमानस का कुछ सुना दें, क्योंकि आप मानस पाठ भी करती हैं, तो उसमें से कुछ सुना दें। जी, क्योंकि वो बहुत ही लंबा, बहुत सारे चौपाई, बहुत सारे दोहे हैं जो हम लोग को पाठ में जब गाते हैं और बहुत क्रम से हाँ उसको जी। गाना चाहिए, तो मैं बस आपको एक बहुत ही जो फेमस चौपाई है वो 2 लाइन सुना देती हूँ। जी जी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। क्या बात है, क्या बात है। रामधुन भी सुना दें। आपकी रामधुन भी बहुत मधुर है। हर कोई रामधुन में राममय जी, है। आपने जी। भी उससे गाया, मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। जी जरूर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आपकी आवाज इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, आप तो कुछ भी गा सकती हैं। भक्ति गीत क्यों, ये भाव क्यों, और इतनी कम उम्र में भी आपको आपका इसकी ओर रुझान क्यों है? मैं सारा श्रेय देना चाहती हूँ कि मेरे जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे दादाजी ने ही मुझे सबसे पहले ये बीज दिया कि ये सुनना है, ये गाना है। मेरा बोलचाल ही जब शुरू हुआ तो मैंने भजन ही गाने से मेरी गायकी शुरू हुई। मेरा सीखना भी भजन से ही शुरू हुआ। उसके बाद जब मेरी थोड़ी बुद्धि हुई तो फिर पापा दिल्ली लेकर के आए और वहाँ पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। और इसमें भी बड़ा रोचक ये हुआ कि मेरा मन हमेशा वहीं लगा रहता था कि मैं कुछ भी गाऊं, कुछ भी, कितना भी बॉलीवुड आसपास सुनने को मिले, कितना भी माहौल मेरा भले ही थोड़ा वेस्टर्न क्यों ना हो, लेकिन मेरा मन हमेशा वही दाल भात चोखा पे ही लगा रहता था, जो हमारे जो लोक संगीत की तरफ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे घर परिवार का बहुत बड़ा श्रेय है कि मुझे इस माहौल में डेवलपमेंट मेरा हुआ और यहीं पे मेरी सूझबूझ और जो भी मेरी शक्ति है, जो भी मेरे अंदर जो मेरी समझने की शक्ति है, वो यहीं से मुझे मिली और जी। मेरा एक नजरिया ही वैसा बनते गया। आप भागवत का पाठ भी करती हैं, तो कृष्ण के भजन भी करती हैं, राम के भजन भी करती हैं। 22 जनवरी का दिन क्यों भारत के लिए और हम सब के लिए खास है? Why is it so special? आप अयोध्या के मंदिरों को देखिए। 22 जनवरी बहुत ही खास है। सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, विदेश के भी कई सारे लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इतने ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संघर्ष बहुत समय से चलते आ रहा है। न जाने कितने लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, कितने लोगों के प्राण भी संकट में आए, कितने लोगों ने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं। और जैसे कि अभी मैं काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देख पा रही हूँ सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर, कि कितना बड़ा संघर्ष रहा है राम मंदिर को लेकर के। लेकिन मैं बहुत खुश इसीलिए हूँ क्योंकि मैं अपने समय में, मैं अपने आंखों से मैं ये समय देख पा रही हूँ जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। अयोध्या बहुत सजी हुई है, लोगों के मन में उत्साह है। हम सभी देशवासी एक दिवाली मना चुके हैं, लेकिन दूसरी दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। भगवान राम वापस अपने जन्मभूमि में आ रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या उत्साह की बात होगी हम सभी सनातनियों के लिए।
क्या कहा, बिल्कुल सही कहा। जाते जाते मैथिली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका फेवरेट भजन जो आपको सबसे अच्छा लगता है आप जरा सुना देंगी। क्योंकि ब्रह्मांड के अगर सर्वश्रेष्ठ कोई नायक है जी ज़रूर ज़रूर। बहुत सारे भजन आते हैं दिमाग में जब कोई फेवरेट पूछता है तो, लेकिन ये गीत अभी आ रहा है। अनंत जगत जी। के अंदर कोई एक हमार पहुनारे, हमार पहुनारे, हमार पहुनारे, हमार पहुना, हमार पहुना सारे जग से निराला, हमार पहुना सारे जग से निराला। धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, धन मिथिला धन, धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, हमार पहुना, हमार पहुना धन जनक सुनैना, हमार पहुना सारे जग से निराला। फिर ये कहते हैं कि भगवान राम जो सभी के आराध्य हैं, भगवान शिव हैं, चाहे कितने भी देवी देवता हैं, सभी भगवान राम के एक दर्शन पाने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, बड़े व्याकुल रहते हैं, उनके पद की पूजा करते हैं। इसीलिए इंद्र चंद्र विधि शिव पद पूजथि, इंद्र चंद्र विधि शिव पद पूजथि, इंद्र चंद्र विधि शिव पद पूजथि, हमार पहुना, हमार पहुना सखी को ना इल जौना, हमार पहुना सारे जग से निराला, हमार पहुना सखी श्यामला सलोना। चाहे वो सभी के लिए कितने भी बड़े भगवान है, लेकिन हमारे मिथिला में आकर के उनसे धान कुटवाया जाता है, उनके गाल सेके जाते हैं, उनसे काफी सारे ऐसे रस्म रिवाज कराए जाते हैं जिनमें उनकी बड़ी टांग खिंचाई होती है। इसलिए गीत का ये भाव था। 22 जनवरी की लिखी जाएगी, क्योंकि किस प्रकार से मैथिली बहुत बहुत आनंद आया, मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई लुक फॉरवर्ड कि जल्द ही आपसे फिर साक्षात्कार हो और आप कुछ और हमारे लिए सुनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वामी की सबसे बड़ी